भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको ठीक कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। तो सीटेट की जो परीक्षा है आपकी 5 जून को अगर नहीं भी हुई तो वो जून के अंत तक या फिर जून के बीच में हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा परीक्षा नहीं टलेगी और हम ये भी नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो भी देश में कोरोना के आंकड़े हैं, जो भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये मिनिस्ट्रीज को पता होता है, हमें कुछ नहीं पता है। तो जो भी आंकड़े आएंगे, जो भी वो कहेंगे, तो वो करना पड़ता है। तो यहाँ पर जून के लास्ट तक मैं मान के चलता हूँ कि हो जाएगा, और इसीलिए हर एक चैप्टर जो मैं करवाता जा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपके साथ लेकर आता जा रहा हूँ। तो समाजीकरण की प्रक्रिया सोशलाइजेशन प्रोसेस की हम बेस्ट 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस 25 क्वेश्चंस में जो आधे से प्रश्न है वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों को कवर करेंगे। आज के वीडियो के पहली वीडियो के प्रश्न मैंने मीडियम लेवल के रखे हैं, तो नीचे अपना स्कोर बताते रहा करिए कि कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, कितने समझ में नहीं आए हैं। सरकारी अध्यापक चैनल की आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की। सब्सक्राइब करना है आपको, बेल आइकन दबाना है, आपको पता ही होता है। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि समाजीकरण का अर्थ है। अब देखिए, समाजीकरण मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, सोशलाइजेशन का अर्थ यहां पर पूछा गया है। तो क्या है सोशलाइजेशन का अर्थ? सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना। तो सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना सोशलाइजेशन है। देखिए, हम किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते, कठोर रूप से पालन नहीं करवा सकते किसी भी चीज का। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। क्या है? नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। समाज में समायोजित होना, समायोजित होना मतलब एडजस्टमेंट करना। तो समाज में क्या है? एडजस्टमेंट बिठाना। तो ये हो सकता है, ये हमारा सही है। आगे देख लेते हैं इससे बेस्ट ऑप्शन हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको समाजीकरण में क्या पढ़ाया था, समाज में रहकर उसके जो नीति रीति रिवाज हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उन सभी को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आप विद्रोह नहीं कर सकते। सामाजिक विविधता को समझना, अच्छा पॉइंट है, ठीक पॉइंट है। समाज की जो विविधता है उसको समझा जा सकता है, लेकिन ये एक छोटा सा टर्म है, छोटा सा बिंदु है। लेकिन आप ये जो दूसरा ऑप्शन देखोगे, समायोजित करना है, एडजस्टमेंट बिठाना, तो ये अपने आप में एक बड़ा विस्तृत टॉपिक है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण सहयोग करने वाली व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। ये किसने कहा है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है रॉस। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। एक तरह की डेफिनेशन है, तो इसमें क्या ही करना है, डेफिनेशन है, तो आप इस डेफिनेशन को रट ही लीजिए। ठीक है, हम की भावना का विकास करने वाली जो डेफिनेशन किसने दी है? रॉस ने। समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत, गलत कथन हमें ढूंढना है, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे कैसे होंगे? सही होंगे। तो सोशलाइजेशन के पर्पस से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन गलत है? तो संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस से हमारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है उसका ट्रांसफर होता है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन से। तो ऑप्शन क्या है? सही है, यानी कि ऑप्शन में जो बात बोली गई है वो सही है। हमें क्या ढूंढना है? ऑप्शन गलत वाला। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता हैं, जैसे माता पिता, वयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि। तो ये सारी चीजें क्या हैं? इसके पार्ट हैं। सोशलाइजेशन के सारी चीजें क्या हैं? पार्ट हैं। जो भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल्स हैं, हमारे जो भी समूह हैं, ग्रुप्स हैं हमारे, और संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन वगैरह है, टेलीविजन वगैरह है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? इसके पार्ट हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। समाजीकरण इन्हीं से सबसे तो होता है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। अब यहां पर जो पालने के तरीकों की बात की गई है, मैं समझता हूं यहां पर बच्चे को पालने की चीज बात बोली गई है। तो बच्चों के जब पालने का कोई भी आप तरीका करते हो तो उसमें समाजीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। जिस तरह आप बच्चे को पालोगे उस पर समाजीकरण का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन क्या है? ये हमारा सही होगा, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। लेकिन चौथे ऑप्शन को भी हम पढ़ लेते हैं। समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो हमें ये क्या है? समाजीकरण यानी कि समाज के पक्ष में
एक बात बोली गई है। जैसे हम समाज चैप्टर पढ़े हैं, समाज चैप्टर यानी कि सोशलाइजेशन हमने पढ़ा है, तो सोशलाइजेशन के पक्ष में ही ये बात बोली गई है, तो इसका मतलब ये सही होगी। तो मतलब कॉमन सेंस वाली अगर चीज़ देखें तो ये सही होगी क्योंकि उसके पक्ष में है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर पड़ता है। जिस तरह आप उसका पालन पोषण करते हो, जिस तरह आप उसकी देखरेख करते हो, उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। किसी बालक में सामाजिकरण में धर्म का क्या महत्व है? तो धर्म का महत्व बताना है। इसके ऑप्शन पढ़िए, आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। यानी कि आदर्शों में जैसे हम आदर्श अपनाते हैं, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अभी क्या चल रहा है? रामायण चल रहा है। तो रामायण में क्या देख रहे हैं हम? जो राम जी हैं उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, उनके आदर्शों को अपना रहे हैं, उनका हम अनुकरण करते हैं, उनके जो संस्कार दिए गए हैं हमें तो उनका पालन करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। सामाजिकरण में धर्म का 3 ऑप्शन महत्व रखते हैं, आदर्श, अनुकरण और संस्कार। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आंसर हो जाएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया में डैश उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। यानी कि समाज में जिन चीजों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम उनको प्राप्त करते हैं, उनको गेन करते हैं। तो मानकों को, मूल्यों को, विश्वासों को, या फिर ये सभी। देखिए सरल सा प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बड़ी आसानी से कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। इन सभी को हम एक्सेप्ट करते हैं, इन सभी को हम गेन करते हैं समाज में। समाज के जो मानक हैं जो तय किए गए हैं, समाज के जो मूल हैं, नीति निर्देश हैं, समाज के जो विश्वास हैं, जो भी हम विश्वास करते हैं। जैसे हम अभी रामायण है तो भगवान राम में हम विश्वास करते हैं, बजरंग बली में हम विश्वास करते हैं। तो ये भी क्या है? सामाजिकरण के तत्व हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो इसमें बोला गया है कि अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए। तो सामाजिकरण में अनुकरण यानी कि जो हम अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं एक दूसरे को, तो सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो परिवार और पड़ोस। तो देखिए जब मैंने ये आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था परिवार पड़ोस अपने आप में ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांव शहर तो बाद में आएगा, सबसे पहले तो बच्चा परिवार में ही अनुकरण करेगा। देश और राजनीति को बाद में अनुकरण करेगा। परिवहन और संचार, ये सारी बात की बातें हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है परिवार, फिर उसके बाद भी क्या है? उसका पास पड़ोस। तो परिवार में लोग और पास पड़ोस में जो लोग होंगे उनका अनुकरण करेगा, वो उनको कॉपी सबसे पहले करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से कौन सा कदम उठाएंगे? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, तो बिल्कुल परिचित करा सकते हैं स्कूल की जो परंपराएं हैं, क्योंकि परंपरा क्या है? सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन का पार्ट है। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, तो आदर्श स्थापित करना अपने आप में क्या है? एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट है। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, तो इंफॉर्मेशन देने की बात हो रही है बालकों को, तो अपने आप में क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो सीधा सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया को हम अगर तेज करना चाहते हैं तो परंपराओं से परिचित कराएंगे, अपने जो आदर्श हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ट्रेडिशन का जो भी हम फॉलो करते हैं उन सभी को बच्चे को भी फॉलो करवाएंगे, उसको भी इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए प्रश्न पढ़िए कि कौन सा कारक बच्चे के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण। अगर यहाँ पर सबसे लिखा होता तो मतलब समझ जाइए कि एक ऑप्शन चुनना था हमें। अब यहाँ पर सबसे नहीं लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण नहीं लिखा है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो कौन निभाता है? पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस, या फिर ये सभी? तो बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सारी चीज़ें। पालन पोषण, उसका किस तरह से आप उसको भोजन दे रहे हो, उसको फूड किस तरह से दे रहे हो, उसका पालन किस तरह से हो। सहानुभूति, ठीक है, उसको अपनी फीलिंग्स किस तरह से जाहिर कर रहे हो, वो वाली चीज़ें हैं। पड़ोस, जो भी नेबरहुड है, वो ये सारी चीज़ें भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है?
देखिए, इससे ठीक पहले मैंने आपको नैतिकता का विकास का सिद्धांत पढ़ाया था कोहलबर्ग का, जिसमें नैतिकता कब से प्रारंभ हो रही थी, 4 वर्ष थे। लेकिन जो समाजीकरण है वो बच्चे में प्रारंभ हो जाता है दोस्तों जन्म से ही। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। आप विस्तार से देखिएगा इसको, जो समाजीकरण की प्रक्रिया वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, लगभग शायद आधे घंटे का चैप्टर है, तो उसको विस्तार से देखिएगा। तो जन्म से ही समाजीकरण की प्रक्रिया बालक में आ जाती है, क्योंकि जैसे जन्म लेता है तो वो दूसरों पर डिपेंड हो जाने लगता है, उनका अनुकरण करने लगता है, कई सारी चीज़ें सीखने लगता है। तो जाहिर सी बात है। अब देखिए थोड़ा सा ये वाला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? तो जिज्ञासा यानी कि चीज़ों को जानने की इच्छा, तो चीज़ों को जानने की इच्छा वाली जो प्रवृत्ति है उसमें कब पाई जाती है? तो ये वाली हैबिट उनमें कब पाई जाती है? शैशव काल में। देखिए, शैशव काल में बच्चा तो छोटा होता है, अब उसको क्या मतलब है कि चीज़ों को ज़्यादा जानकारी वो प्राप्त करेगा हर बार, क्योंकि बोल ही नहीं पाएगा तो प्रश्न तो बाद में पूछेगा। किशोरावस्था में बालक बड़ा हो जाता है, ज़्यादा पूछता नहीं है बालक किसी से, बालक खुद ही अपने आप चीज़ों को ढूंढता है, खुद ही अपने ज्ञान को बढ़ाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें क्या है, बालक बोलना सीख जाता है, और जैसे ही बालक बोलना सीखता है धड़ाधड़ उसके प्रश्न पूछते रहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी छोटा बच्चा है वो कई सारे प्रश्न पूछता रहता है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। तो आपने अपने पास पड़ोस में या फिर अपने घर में आपने देखा होगा कई सारे प्रश्न पूछता है बच्चा जब 6 से 9 वर्ष का होता है। उत्तर बाल्यावस्था बाद का समय है, उसमें भी लगभग पूछना बंद कर देता है, सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो इसी अवस्था में लेने की कोशिश करता है। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया से। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।